नमस्कार, मैं संतोष कुमार गणित ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 7 ट्रायंगल, जिसमें कन्ग्रुएंसी के बारे में हमने पढ़ा। अब देखिए, कन्ग्रुएंसी पे हमने एक क्लास देख लिया है। ट्रायंगल क्या है? इस प्रकार से तीन लाइंस एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक एरिया क्लोज करते हैं, तब उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल में क्या होता है? तो ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं और तीन एंगल होते हैं। तो इस प्रकार से छह जो कंपोनेंट हैं ट्रायंगल के, तीन साइड और तीन एंगल, ये मिलके ट्रायंगल बनता है। अब कन्ग्रुएंसी का मतलब है कि दो चीज पूरा पूरा आपस में बराबर हो। जैसे आपका देखिए, नाक के पास से सीधा इधर हाफ लेफ्ट और हाफ राइट, तो हाफ लेफ्ट आपके हाफ राइट का बराबर है। इसका मतलब है कि दोनों कन्ग्रुएंट है। आप अपने हथेली को एक दूसरे के ऊपर रखिएगा तो दोनों कन्ग्रुएंट है, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर लिया है। अब छह चीज इसमें है, तो छह के छह चीज दूसरे के छह चीज के बराबर होगा, तब हम समझेंगे कि वो एक दूसरे के कन्ग्रुएंट हैं। इसके तीन एंगल दूसरे के तीन एंगल के बराबर हो, और दूसरा का भी जो तीन साइड है वो इसके तीन साइड के बराबर हो। मतलब कि कन्ग्रुएंसी के लिए इसके छह कंपोनेंट आपस में बराबर होना चाहिए। लेकिन कुछ कोई भी तीन कंपोनेंट जब बराबर हो जाता है तो उसके दूसरे तीन कंपोनेंट आपस में ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, मैं कहूं कि ट्रायंगल के जैसे तीनों कोनों के जो 180 डिग्री तो होता ही है, मैं बोलूं कि इसके दो कोण इसके दो कोण के बराबर है। तब जब दो कोण के इसके दो कोण के बराबर है, मान लिया एक कोण इसमें x है दूसरा y है, इसमें भी x और y हो जाएगा। तो तीसरा इसका एंगल जो है वो ऑलरेडी 180 में से x और y दोनों को घटाएंगे, तब वो हमको फाइंड हो जाएगा। तो तीसरा एंगल तो अपने आप बराबर हो जाएगा। यानी कि जब हम बोलेंगे कि इसके तीन एंगल उसके तीन एंगल के बराबर है, हम सिर्फ इतना बोल दें कि इसके दो एंगल उसके दो एंगल के बराबर है, तो हमारा वो स्टेटमेंट पूरा हो जाएगा कि इसके तीनों एंगल उसके तीनों एंगल के बराबर है। तो इस प्रकार से जब ट्रायंगल की बात है तो इसमें देखिए अलग अलग हमें अभी थ्योरम बताए जाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कोई भी तीन किस तरह से बराबर होगा तो अगला तीन अपने आप बराबर हो जाएगा, तीन साइड और तीन एंगल। तो देखिए एक एक करके हम चर्चा करते हैं। तो पहला जैसे यहाँ हमने देखा था कि एस ए एस सास, इसको याद रखिए। तो एस अब इसमें क्या हो गया? साइड एंगल साइड। इसका मतलब हो गया कि दो ट्रायंगल है इस तरह से बना हुआ, तो एक का एक साइड दूसरे के एक साइड के बराबर हो, एक एंगल बराबर हो और फिर एक साइड बराबर हो। देखिए जिसमें दो खींच रहा हूं वो उसके बराबर है, तो ए वाला इसके बराबर है, ए एंगल इसके बराबर है, ए वाला इसके बराबर है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये कैनगुरेंट हो जाएंगे। अब सोचिए आप, जब एंगल हम बनाते हैं तो क्या करते हैं? दो एंगल का हमने बताया था कन्ग्रुएंट कैसे होगा, तो ये लंबाई सेम हो, ये लंबाई सेम हो और ये सेम हो। तो ये इतना अगर सेम रहेगा तो इसको क्लोज सिर्फ करना है, तो फिक्स्ड है कि उसी लाइन से क्लोज होगा ये, और दूसरे लाइन से क्लोज होगा क्या? और दूसरे लेंथ के लाइन से तो क्लोज हो नहीं पाएगा। तो इसका मतलब है कि ये कैनगुरेंट हो जाएगा। तो अब देखिए, अब लॉजिक अपना लगाइए कि एक साइड बराबर हो, एक एंगल बराबर हो और एक साइड बराबर हो, तो वो कन्ग्रुएंट कहलाएगा। लेकिन हाँ, क्रम का हमें ध्यान रखना है। जैसे मान लिया किसी ने बोला कि यह है ए बी सी, फिर किसी ने बोला कि यह है डी ई एफ, तो हम क्या करेंगे कि ए अगर डी के बराबर है और ए बी डी के बराबर है और ए सी इसके बराबर है, तो इसको अगर नाम दिया हमने ए बी सी, तो सेम यहाँ पे जो बराबर एंगल है उसी से नाम शुरू करके, और डी बराबर है ए बी के तो डी ई एफ। इस तरह हम क्रम का ध्यान रख लेंगे तो हमें बोलने में भी आसानी होगा। अब देख लीजिए, अगर ए बी सी को डी ई एफ का सर्वांगसम बोल देगा और बोलेगा कोई कि इस पे तो आ ही नहीं रहा है, ऊपर हम मैं रख रहा हूं तो पूरा पूरी, तो या तो वो ए बी वाला जो पोर्शन है वो डी से नहीं मिलाया होगा, वो ए बी वाले पोर्शन को मिला देगा यहाँ पे डी से, तो कहाँ हो जाएगा? यहाँ डी के साथ है ए बी, तो कर्मागत हमें जो इसमें है वो उसमें कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट का ध्यान रखना है, कोरोस्पोंडिंग एंगल एंड कोरोस्पोंडिंग साइड्स। अब आगे देखिए दूसरा, एक तो हमने पढ़ लिया सास,
दूसरा है आस, कि दो एंगल बराबर हो। देखिए दो एंगल, जैसे कि ए बी सी और ए बी डी ई एफ, दो एंगल इसमें बराबर हो गया, दो एंगल बराबर हो और तीसरा साइड बराबर हो, तब भी ये कन्ग्रुएंट हो जाता है। दो एंगल बराबर हो गया और तीसरा साइड बराबर है। देखिए दो एंगल बराबर है, इसका मतलब क्या है, एक साइड मान लिया बराबर है और दो एंगल बराबर है। तो एंगल बराबर करने से क्या होगा कि इसका ये सेम इसी उस पे जाएगा और ये भी सेम इसी उस पे जाएगा। अब दूसरे जगह भी मैं इसी तरह का बनाऊं, इतना ही एंगल से, इतना ही एंगल से, तो ये भी सेम प्रोजेक्शन से जाएगा और ये भी सेम प्रोजेक्शन से जाएगा, तो इसके सर्वांग होना ही है। देखिए आप अपना लॉजिक लगाइए, उसको विजुलाइज कीजिए चीज़ों को, तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। उसके बाद आप इसको अपने सिलेबस का पठन कीजिए। अब देखिए हमने दो चर्चा किया, एस ए एस और ए एस, आस, सास और आस, ये ध्यान रखिए आप। लेकिन अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल तो अपने आप बराबर हो जाता है, तो क्या ये सर्वांगसम होंगे? देख लेते हैं एक बार। देखिए ये है, इसके तीनों एंगल, इसके दो एंगल बराबर, तीसरा अपने आप, तो इसके तीनों एंगल इसके तीनों एंगल से बराबर है मान लिया कि। लेकिन देखिए एक, मान लिया मैं 60 डिग्री का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता हूं, तो वो तो मैं इतना बड़ा भी बना सकता हूं और हम इतना बड़ा भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है कि जब एंगल बराबर हो तो दोनों कैंगुरेंट ही हो। एंगल बराबर होने पे कैंगुरेंट नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम देखिए ये भी इक्विलेटरल है, तीनों एंगल बराबर है, इसके भी तीनों एंगल बराबर है, तो 60-60 हो जाएगा। हम पूरा एक धरती पे बहुत बड़ा ट्रायंगल बना सकते हैं, कोई रोक तो है नहीं। तो एंगल उसी एंगल का तो बहुत बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा भी बन सकता है, तो तीनों एंगल बनाने से ये कन्ग्रुएंट नहीं होगा। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे, एक साइड तो बराबर होना ही है। आगे देखिए और देखते हैं। और यहाँ पे एस ए एस हो गया, इसकी चर्चा हमने कर ली। अब दूसरा यहाँ पे हो गया ए एस ए, ए एस ए, ए एस ए भी है, एक एंगल हो, दूसरा एंगल हो और बीच का साइड हो, ए एस ए भी हो गया। चलिए अब देखिए आगे, क्या यहाँ पे दिया गया है आपका एक्सरसाइज 7.1, ये आप कीजिए। इन क्वाड्रेट्रल ए बी सी डी, इस तरह क्वाड्रेट्रल एक बन गया, ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी देख रहे हैं ए डी के बराबर है, एंड ए बी बाइसेक्ट्स कोण ए, ए बी जो है वो कोण ए को बाइसेक्ट कर रहा है। अब सो दैट ट्रायंगल जो है ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, सर्वांगसम है। देखिए ये जो साइन होता है 3 लाइन और इसमें से एक लाइन ऊपर टेढ़ा, ये होता है आपका कैंगुरेंसी का, ये नोटेशन है कैंगुरेंसी, मतलब इस तरह लिखा हुआ है ट्रायंगल ए बी सी और इस तरह 3 लाइन बना हुआ है, ऊपर का एक लाइन टेढ़ा, तो डी ई एफ, इसका मतलब है ये दोनों जो है कैंगुरेंट है। अब आगे देखिए कि इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें देखिए ए एंगल तो इस एंगल के बराबर हो ही गया, तो हम लिख लेंगे ए हो गया बराबर, ठीक है। ये साइड भी इस साइड के बराबर हो गया तो एस लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको बोल रहा है कि ये पूरा बराबर में बांट रहा है। अब ये जो लाइन है ये तो दोनों ट्रायंगल के लिए है ना, तो अब देखिए ए बी बराबर ए बी हो गया, तो मतलब कि ए कॉमन है, तो फिर से एस बराबर हो गया। तो हम क्या पढ़े थे, एस ए एस, मतलब दो साइड और एक एंगल बराबर हो तो वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। दो साइड और उसके बीच का एंगल बराबर है, तो ये दोनों हो गया कॉन्ग्रुएंट, हमने प्रूफ कर लिया है। अब इसी तरह